नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट ने हड़कंप मचा रखा है। इसके बाद भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्क्रीनिंग और टेस्टिंग कड़ी करने को कहा। इन सबके बीच प्रधानमंत्री मोदी शीर्ष अधिकारियों के साथ कोरोना वायरस और वैक्सीनेशन से संबंधित स्थिति पर एक महत्वपूर्ण बैठक कर चुके हैं और जरूरी दिशा निर्देश भी उनके द्वारा दिए गए हैं। रिपोर्ट आप देखिए। अदृश्य दुश्मन एक बार फिर सिर उठाने लगा है। अपने रूप के साथ एक बार फिर कोरोना लौट आया है। इस बार कोरोना की दहशत की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से हुई है। अफ्रीका में मिले इस नए वेरिएंट से दुनिया भर में हेल्थ अलर्ट जारी हो गया है। WHO ने इस नए खतरे को लेकर दुनिया को आगाह किया है और सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। जानिए कितना खतरनाक है कोरोना का नया वेरिएंट। कोरोना का नया रूप। WHO ने नए वेरिएंट को ओमिक्रॉन नाम दिया। नए वेरिएंट में 32 म्यूटेशन मिले। डेल्टा के मुकाबले अधिक है संक्रमण रफ्तार। नए वेरिएंट से बचाव में टीका भी बेअसर हो सकता है। नए वेरिएंट को देखते हुए टीके का बूस्टर डोज जरूरी। भारत में अब तक नए वेरिएंट से संक्रमण नहीं। केंद्र का सभी राज्यों को अलर्ट। जोखिम वाले देशों से पैसेंजरों की पूरी जांच। किन देशों तक पहुंचा ओमिक्रॉन? यूनाइटेड किंगडम, बांग्लादेश, चीन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। ओमिक्रॉन की दस्तक। दक्षिण अफ्रीका में 100 केस, बोत्सवाना में 10 केस, हांगकांग में 2 केस, इजराइल में 1 केस। WHO की हिदायत के बाद कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से कहीं ज्यादा खतरनाक है और मल्टी म्यूटेशन के साथ इसमें शरीर के इम्यून सिस्टम को धोखा देने की क्षमता है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना और वैक्सीनेशन की स्थिति को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की और कहा कि नए वेरिएंट को लेकर हमें अभी से अलर्ट होने की जरूरत है। उन्होंने अधिकारियों से ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में छूट देने की जो योजनाएं हैं, उनकी फिर से समीक्षा भी की जानी चाहिए। बैठक में पीएम ने स्वास्थ्य मंत्रालय और सरकारों को इन 6 बातों पर जोर देने के लिए कहा। ओमिक्रॉन वेरिएंट से लड़ने की तैयारी। नए वेरिएंट के लिए हमें अभी से तैयारी की जरूरत है। जिन इलाकों में ज्यादा केस आ रहे हैं, वहां निगरानी और कंटेनमेंट जैसी सख्ती जारी रखे जाए। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की सही तरह से पालना की जाए। अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में छूट देने की योजना पर समीक्षा हो। वैक्सीन की दूसरी डोज की कवरेज बढ़ाने पर फोकस। राज्य सरकारें ये सुनिश्चित करें दूसरी डोज समय पर दी जाए। देश में कोरोना के नए मामलों की रफ्तार देखें तो 8,318 नए मरीजों की पहचान हुई है। वहीं हरियाणा के गोहाना में भी एक ही परिवार के 4 लोग संक्रमित पाए गए। में 3 केस कल और 1 केस परसों। तो पहले जो परसों का केस आया था, उसके लगातार प्रयास में हमने कोशिश की कि ये कोरोना कहां से आया, कैसे आया, तो हम रिसोर्स ढूंढते हैं। तो जब हमें परसों केस मिला तो हम उसके जो घर वाले हैं उनके सैंपल लिए, परिवार वालों के। तो सैंपल लेने के बाद में हमने उनमें से 3 बच्चे और पॉजिटिव मिले। क्योंकि कोरोना आ चुका है, फिर हमने कहा कि भाई देखें वैक्सीनेशन हो रही कि नहीं हो रही है। तो उसके परिवार में उस खुद को मिला करके बाकी भी जितने परिवार के मेंबर हैं सबकी वैक्सीन। दक्षिण अफ्रीका में मिले मल्टीपल म्यूटेशन वाले कोविड वेरिएंट को लेकर दुनिया भर के देश डरे हुए हैं। लेकिन इसको लेकर हमारा देश कितना तैयार है, हमारी सरकारें कितनी तैयार हैं, ये बड़ा सवाल है। देश ने कुछ समय पहले ही रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के लिए अपनी पीठ थपथपाई थी, लेकिन नई चुनौती के लिए सरकार और लोगों को एक बार फिर कमर कसने की जरूरत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
ओमिक्रॉन वायरस से लड़ने के लिए सभी स्तर की तैयारियों की मॉनिटरिंग भी लगातार की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमाम आला अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर एक बैठक भी ली है। और आईएमए के पूर्व सचिव डॉक्टर अजय गुप्ता जी हमारे साथ इस बाबत जुड़े हैं। अधिक जानकारियों के लिए उनका रुख करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर अजय गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। ये नया जो वेरिएंट है सर, क्या कुछ नई चुनौतियां लेकर सामने आ रहा है और भारत की व्यवस्थाएं कितनी तैयार हैं अगर ऐसी कोई स्थिति भारत के सामने आती है तो? देखिए, ऐसा है कि ये जो नया वेरिएंट है, जो हम कहते हैं ओमिक्रॉन है, ये कोविड अभी ये कुछ देशों में दिखा है, जैसे साउथ अफ्रीका है, इजराइल है, हांगकांग है। यहाँ के ये जो केसेस हैं, यहाँ पर इसकी पॉजिटिविटी दिखी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो देखने वाली ये है कि जो इसका स्प्रेड है, जो रेट ऑफ ट्रांसमिशन जिसको हम कहते हैं, कि अगर हम नंबर ऑफ केसेस को प्लॉट करते हैं दिन के कॉन्ट्रास्ट में, मतलब नंबर ऑफ डेज विच हैव पास और नंबर ऑफ केसेस, तो अगर हम इसको जो हमारे पुराने जो पहले के जो वेरिएंट थे जिसको हम कहते थे डेल्टा वेरिएंट, जो कि हिंदुस्तान में आज से 4-5 महीने तबाही लेके आया था, और उससे पहले जो वेरिएंट थे, उन दोनों की वेरिएंट के तुलना में ये जो इन्फेक्शन है वो नंबर 1 रैपिड स्प्रेड हो रही है। अच्छा, अब इसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि चिंता की बात इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो म्यूटेशन होती है, म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि वायरस जब होस्ट के अंदर जाता है तो अपने आप को म्यूटेट कर लेता है, जिसको हम कहते हैं कि अपना रंग बदल लेता है और समझ नहीं आता, वो इम्यूनिटी को एस्केप कर जाता है। तो जितनी ज्यादा वायरस के अंदर म्यूटेशन होती है उतना वो खतरनाक रूप इख्तियार कर सकता है। जी। नंबर 3, देखना यह है कि जो म्यूटेशन इसकी हो रही है, जिसको हम कहते हैं कोविड का, जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं वायरस का, तो उसपे जो स्पाइक प्रोटीन्स होती हैं, स्पाइक प्रोटीन से वो अटैच करता है और उसी के खिलाफ जो होती है वो भी ये म्यूटेशन कर रहे हैं। अब ये है कि कुछ जो रिसर्चर्स हैं, जो WHO कह रहा है, साउथ अफ्रीका के जो डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि जो हम वैक्सीन लगाई है हमने, या वैक्सीन का प्रोग्राम चल रहा है, हो सकता है वैक्सीन भी इस पे असरदार ना हो। जो वैक्सीन लेने के बाद एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, हम 2-3 टेस्ट कराते हैं, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी कराते हैं उसके लिए। अगर न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी पॉजिटिव आती है तो कोविड के इन्फेक्शन के चांस कम होते हैं। अगर होते भी हैं तो वो बहुत माइल्ड होता है, मतलब जानलेवा साबित नहीं होता। तो ये जो अभी नया वेरिएंट आया है, इसमें ये चिंता की बात है कि जो लोग भी हो चुके हैं उनको हो रहा है, और ये कितना खतरनाक रूप से इख्तियार कर सकता है ये देखने वाला है। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इसका स्प्रेड जो है वो कितना तेज हो रहा है। अब दूसरी चीज है कि स्प्रेड होने के बाद ही क्या मैनिफेस्ट करेगा, क्या क्या चीजें इससे होंगी। जैसे हमने देखा था पिछले डेल्टा वेरिएंट में फंगल इन्फेक्शन हो गया था नाक के अंदर, आंतड़ियों के अंदर, और ये जो डेल्टा वेरिएंट था इसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है पेशेंट के अंदर। तो ऐसा कुछ जो हमको क्लिनिक फीचर्स जिसको दिखते हैं वो है कि नहीं है, अभी हमको सिर्फ 2-3 चीजें इस वेरिएंट से पुख्ता हुई है। एक तो रेट ऑफ ट्रांसमिशन बहुत फास्ट है इसका, दूसरा म्यूटेशन बहुत जल्दी कर रहा है, तीसरा ये है कि हो सकता है कि जिन्होंने वैक्सीन लगा रखी हो उनको भी ये कोविड हो जाए, और हो सकता है कि ये भी खतरनाक रूप से साबित हो जिनमें वैक्सीन भी लगा रखी है। तो फिलहाल जो WHO की अर्जेंट मीटिंग एक दिन पहले हुई है, उन्होंने ये वार्न कर दिया है, पूरे सब देशों को वार्न कर दिया है। आपने देखा होगा हिंदुस्तान, हमारी मुंबई एयरपोर्ट पे जो भी साउथ अफ्रीका के यात्री आएंगे उनको क्वारंटाइन करके उनका कोविड टेस्ट होगा। जिनोमिक सीक्वेंस एक टेस्ट होता है
जिसमें से हम ये पता लगाते हैं कि क्या पेशेंट पॉजिटिव है कि नहीं है। सबसे पहले तो कोविड टेस्ट में अगर वो पॉजिटिव है तो वो इसी वेरिएंट का है कि नहीं है। अगर वो वेरिएंट का ही जी साबित होता है तो ये बहुत बड़ी खतरनाक, मतलब खतरे की एक घंटी बढ़ जाती है। कुछ देशों ने तो साउथ अफ्रीका और बाकी अफ्रीकन कंट्रीज के साथ जो है, जो उनकी फ्लाइट्स हैं, आवाजाही बंद कर दी है। तो हो सकता है कि हमारी सरकार को भी आगे के लिए सोचना पड़ जाए, क्योंकि डेल्टा वेव जो आई थी वो बहुत ही घातक साबित हुई थी और न जाने कितने लोग उसमें मारे गए थे। बिल्कुल डॉक्टर अजय, इसमें एक पहलू हम ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से थर्ड वेव को लेकर तमाम तरह की बातें की गई, आगाह किया गया, लेकिन डेल्टा प्लस भी जिस तरीके से बहुत खतरनाक बताया जा रहा था, हमने कुछ ऐसा थर्ड वेव जैसा देखा नहीं। तो निश्चित तौर पर जो ओमिक्रॉन है ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन क्या जरूरी है कि ये अपना प्रकोप भारत में और एशियाई प्रायद्वीप में फैलाए? ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ करे ही ना, अगर हमारी सतर्कता रही, हमारी तैयारियां रही तो। बिल्कुल, देखिए मैं आपके जो प्रश्न है इसका 2-3 विभाग में जवाब देना चाहता हूं। बिल्कुल। डेल्टा वेव बहुत ही घातक साबित हुई। डेल्टा वेव के घातक साबित होने के बाद जो हमारी सरकार है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, बहुत ज्यादा एक्टिव हुई। अब आपने देखा होगा कि वैक्सीनेशन की जो चरम सीमा है वो बहुत हद तक बहुत राज्यों के अंदर, बहुत शहरों के अंदर काफी कुछ लोगों ने वैक्सीन ले चुके हैं जी। क्योंकि उस टाइम ये लगा कि जब तक हिंदुस्तान की पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं होगी तब तक हमको कोरोना से निजात नहीं मिल सकती है। तो सरकार का सबसे पहला ये जो स्टेप है, अगर मैं आपको बताऊं कि हम जो हिंदुस्तान है वो यूरोपियन कंट्रीज से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, यहाँ तक कि यूएस से भी काफी हद तक हम काफी अच्छी स्टेज में है। अगर हम नंबर ऑफ, जैसे हमारे जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसके कंपैरिजन में अगर हमने अपने देशवासियों में जो वैक्सीन का प्रमोशन है, आप हरियाणा न्यूज है या अन्य न्यूज चैनल के माध्यम से जितना भी हमने लोगों को इसके बारे में अवगत किया है, तो आज जो वैक्सीनेशन का स्टेटस है वो बहुत अच्छा चला गया है। इसके कारण से जो कि वैक्सीनेशन का स्टेटस बहुत अच्छा गया है, हम थर्ड वेव से बच पाए हैं अब तक। नंबर 1। नंबर 2, जो आपको अभी जो वेरिएंट है, इससे हमको फिलहाल तो सतर्क रहना है। हमको इस वेरिएंट को हिंदुस्तान में नहीं आना चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। आप मुंबई को ले लो, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा हिट हुआ है। केरला, महाराष्ट्र 2 ऐसी स्टेट हैं जो फर्स्ट और सेकंड वेव में सबसे ज्यादा हिट हुई हैं। उसके बाद दिल्ली भी हिट हुआ है। तो हमको जितने भी मेट्रोपॉलिटन हैं जहां से अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज है, केरला है, मुंबई एयरपोर्ट है, दिल्ली एयरपोर्ट है, जैसे ही कि गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि साउथ अफ्रीका, इजराइल या अन्य देशों से जहां जहां ये कोविड का वेरिएंट पाया गया है, वहां से जो यात्री आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग पुख्ता रूप से होनी चाहिए, कोविड टेस्ट होना चाहिए, क्वारंटाइन होना चाहिए, जीनोमिक सीक्वेंस होना चाहिए। पॉजिटिव आए तो नेक्स्ट लेवल का स्टेप है। हालांकि हिंदुस्तान की सरकार ने अभी ये नहीं ऐलान जारी किया है कि वहां के जो लोग हैं वहां से उनकी फ्लाइट का आवाजावन रोक दिया जाए, लेकिन अगर ये अगर हिंदुस्तान में आती है, डिस्पाइट कि हमने वैक्सीनेशन बहुत बढ़ा दी है, अगर ये वैक्सीनेशन को एस्केप करता है वायरस, तो हिंदुस्तान के लिए बुरी खबर है। जी, वैक्सीनेशन कितनी बड़ी ढाल हो सकती है इस लड़ाई में? देखिए वैक्सीनेशन पहली ढाल होती है। एक तो होती है जो बॉडी की इम्यूनिटी होती है, जिसको हम कहते हैं टी सेल इम्यूनिटी जी, और सबसे पहले होती है हमारी वैक्सीनेशन के कारण हमारी एंटीबॉडी बनती है जी। अब देखा गया है अलग अलग रिसर्चर्स के अंदर कि जो एंटीबॉडी है, चाहे वो वैक्सीन से आई है या फिर जिस पेशेंट को पहले से कोविड हो गया है उसमें भी एंटीबॉडीज आ जाती हैं, वो 6 महीने के बाद जितनी थी वो आधी हो जाती है। जैसे अगर किसी पेशेंट के अंदर वैक्सीनेशन के बाद 200 या 300 यूनिट देखी गई है एंटीबॉडीज, तो रिसर्च के हिसाब से 6 महीने के बाद उसके अंदर वो आधी रह जाएगी, 100 रह जाएगी, 75 रह जाएगी, 80 रह जाएगी। तो अब ये है कि लड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है जी। इसीलिए कुछ देश और कुछ जो डॉक्टर्स हैं वो ये भी सोच रहे हैं, इस पे भी रिसर्च चल रही है कि जिनको बहुत पहले से, जिन डॉक्टर्स को, जिन हेल्थ कर्मियों को, जिन लोगों को बहुत इनिशियली स्टेज पे वैक्सीनेशन लगा है, चाहे 2 डोज लग चुके हैं, क्या उनको बूस्टर की जरूरत है?
क्योंकि अगर अब बूस्टर की जरूरत है तभी उनकी एंटीबॉडीज का लेवल दोबारा बढ़ेगा। लेकिन वैक्सीन बहुत जरूरी है। अभी ये रिसर्च का टॉपिक है कि वैक्सीन को ये एस्केप कर पाएगा नहीं कर पाएगा, लेकिन हो सकता है अगर एस्केप भी कर जाए तो अगर होता भी है ये वेरिएंट भारत में आता भी है, लोगों पे इसका प्रकोप भी होता है, हो सकता है कि वैक्सीन के कारण ये जानलेवा ना हो। तो हमारा जो वैक्सीन का अभियान है उसको नहीं रोकना चाहिए, लोगों को आगे बढ़ के वैक्सीन जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास सिर्फ वही जो कोविड के डूज एंड डोंट्स है, सोशल डिस्टेंसिंग है, पर्सनल हाइजीन है, मास्क है, ये सारी चीजें हैं और इसके अलावा हमारे पास फिलहाल कोई भी चारा नहीं है। स्वास्थ्य सुधार का आपने देखा होगा कि डेल्टा वेव में कि कितने ही बुरी स्थिति में आ गए थे, ऑक्सीजन की किल्लत थी, लोग हॉस्पिटल्स के बाहर दम तोड़ रहे थे। इसमें मैं किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि ये वायरस ने ऐसा टर्न लिया था कि हमारे कितने हॉस्पिटल्स हमारे पास हैं, कितने नर्सिंग होम है, लेकिन अगर पेशेंट के अंदर ऐसे सिम्टम्स आते हैं, अगर उनकी सैचुरेशन 85, 89 दो 3 दिन बाद हो जाती है तो उनको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, वेंटिलेटर्स की जरूरत होती है। उतना हमारे पास मेडिकल में सुविधाएं नहीं है फिलहाल, ये हमको मानना चाहिए। तो इसको आने से हमको रोकना है, वैक्सीनेशन बढ़ानी है और अपना वही पर्सनल हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग। और आप देख रहे होंगे कि अभी लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया है, धीरे धीरे सब कुछ ओपन हो रहा है, मॉल्स ओपन हो चुके हैं, फिर आपका ये थिएटर्स हो चुके हैं, शादी ब्याह ऊपर हो चुके हैं, बहुत सारी चीजें हैं, स्कूल्स के बारे में सोचा जा रहा है, कॉलेजेस के बारे में सोचा जा रहा है। लेकिन इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अब जब ये वेरिएंट आ रहा है, कल मैंने एक खबर सुनी थी कि धारवाड़ कर्नाटका में एक मेडिकल कॉलेज है, उसमें काफी मेडिकल स्टूडेंट्स एक साथ पॉजिटिव आ गए थे। तो बहुत ही ये मतलब सोच समझ के आगे के 2-3 महीने होंगे, हमारी सरकार को बहुत ही प्लानिंग करके आगे से चलना होगा ताकि इस वेव से हम बच पाए। बहुत धन्यवाद डॉक्टर गुप्ता, अपने कीमती सुझाव देने के लिए, ये जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है।